दोस्तों, मौसम संध्या राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके का मौसम रहने वाला है, क्या टेम्परेचर बढ़ेंगे या फिर हमें मौसम में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या कुछ इलाकों में हमें बरसात भी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2-3 दिन के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की कई सारे जिलों के अंदर बारिश की संभावना जो है वो बन रही है और कुछ जगहों पर दोस्तों अभी भी हल्की बूंदाबांदी और गरज चमक के साथ में कुछ स्थानों पर बारिश हमें देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अलग अलग जिलों के अंदर मौसम ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलता है, किन जिलों में हमें बारिश देखने को मिलती है और किन जगहों पर हमें टेम्परेचर अभी भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, मौसम ग्राफ में हम देख लेते हैं अलग अलग जिलों के अंदर आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान का मौसम किस तरीके का रहने वाला है। दोस्तों, मौसम ग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में हमें कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। अगर दोस्तों आज की बात करें तो आज कुछ स्थानों पर हमको हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को भी शाम के वक्त 5 से 6 के बीच में कुछ स्थानों पर हमें हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को शाम को 6 से 10 बजे के आसपास हमें कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो जयपुर में नज़र आ रही है। जोधपुर की अगर दोस्तों हम बात करें तो जोधपुर में जो अगले 3 दिन का मौसम पैटर्न है वो मौसम ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मौसम अगले 3 दिनों तक भी शुष्क रहने की संभावना है। टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पर बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा जो आसार हैं वो हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उदयपुर की बात करें दोस्तों तो उदयपुर में भी अगले 3 दिनों तक जो मौसम है वो शुष्क रहने की संभावना हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अभी टेम्परेचर बढ़ने की आशंका हमें नज़र आ रही है। कोटा की अगर दोस्तों बात करते हैं तो मौसम ग्राफ के अकॉर्डिंग कोटा में अगले 2 दिन तक यानी कि आज और गुरुवार को मौसम काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहने की संभावना है। शुक्रवार के समय दोस्तों शाम के टाइम पे और शनिवार की सुबह के टाइम पे यानी कि 3 से 4 बजे के आसपास 9 से 3 के आसपास हमें कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है कोटा में नज़र आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में भी दोस्तों अगर हम बात करें आज और गुरुवार की तो दोनों दिन दोस्तों अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौसम में परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि मौसम शुष्क रहेगा। कुछ स्थानों पर हमको हल्के बादल नज़र आ सकते हैं। पर दोस्तों शुक्रवार की अगर हम शाम की बात करें मौसम ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 3 बजे से लेकर के लगभग शनिवार की सुबह 12 बजे के आसपास कुछ स्थानों पर हमको हल्के बादल नज़र आ सकते हैं। कुछ स्थानों पर हमें बूंदाबांदी जो है यहाँ पर नज़र आ सकती है। अजमेर की दोस्तों अगर हम बात करें तो अजमेर में भी सिमिलर पैटर्न देखने को हमको यहाँ मिलेगा, यानी कि आज कल और शुक्रवार के दिन के टाइम पे तापमान बढ़ेंगे, शाम होते होते और शनिवार की सुबह के टाइम पे हमें कुछ स्थानों पर बादल नज़र आ सकते हैं और कुछ स्थानों पे हमें हल्की बूंदाबांदी जो है यहाँ पर नज़र आ सकती है। अलवर की दोस्तों अगर हम बात करें तो अलवर के अंदर हमें मौसम की काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावना यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि मौसम में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है और बारिश की भी संभावना दोस्तों अलवर के अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम बात करें आज की तो आज भी दोस्तों शाम के टाइम की अगर हम बात करें लगभग 3 से लेकर के 6 बजे के बीच में कुछ स्थानों पर हमें बादल नज़र आ सकते हैं, कुछ स्थानों पर हमें हल्की बूंदाबांदी जो है दोस्तों वो नज़र आ सकती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को शाम को 4 से 5 के आसपास कुछ स्थानों पर हमें बारिश की संभावना नज़र आती है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें गुरुवार की रात 10 बजे से शुक्रवार की सुबह 3 बजे के आसपास कुछ स्थानों पर हमें दोस्तों काफ़ी तेज़ बारिश की आशंका यहाँ पर नज़र आ रही है अलवर में। इसी तरीके से दोस्तों शुक्रवार के दिन में 2 बजे से शाम की 6 बजे के आसपास भी यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश दोस्तों हमें नज़र आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों शुक्रवार को रात 10 बजे से शनिवार की सुबह 1 बजे के आसपास भी हमें कुछ स्थानों पर बादल नज़र आ रहे हैं, कुछ स्थानों पर हमें बारिश की संभावना भी यहाँ पर नज़र आ रही
रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करते हैं भरतपुर की, तो भरतपुर में भी दोस्तों पैटर्न सिमिलर रहने की संभावना है। यहाँ पर भरतपुर में भी हमें बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर हम बात करते हैं भरतपुर की, तो भरतपुर में किस तरीके का मौसम रहेगा, तो भरतपुर में भी दोस्तों मौसम में काफ़ी ज़्यादा हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि आज से ही रात के समय से अगले 3 दिन तक कुछ स्थानों पर हमें बारिश की काफ़ी ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में गुरुवार को शाम को 4 से 5 के आसपास हमें हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, या फिर मेघ गर्जन के साथ में बारिश की काफ़ी ज़्यादा संभावना हमें नज़र आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें भरतपुर में नाइट टाइम में, यानी कि 11 बजे से लेकर अगले दिन की 3 बजे तक, यानी शुक्रवार की सुबह 3 बजे के आसपास कुछ स्थानों पर हमें दोस्तों काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि काफ़ी तेज़ और गरज चमक के साथ में दोस्तों भरतपुर में बारिश हो सकती है। शुक्रवार को भी दोस्तों दिन में 1 बजे से शाम की 6 बजे के आसपास हमें कुछ स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना नजर आ रही है। मध्यम दर्जे की दोस्तों यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करते हैं सीकर की, तो सीकर में भी दोस्तों मौसम में परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। बारिश की संभावना यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। हो सकता है दोस्तों शुक्रवार को शाम के टाइम पे 5 से लेकर के 9 बजे के बीच में हमें कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ में बारिश की संभावना नज़र आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करते हैं श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर में भी दोस्तों मौसम पैटर्न बारिश का ही हमको यहाँ पर बेसिकली नज़र आ रहा है। श्री गंगानगर में भी दोस्तों हमें बारिश जो है वो नज़र आ रही है। श्री गंगानगर में किस तरीके का मौसम रहने वाला है, तो दोस्तों श्री गंगानगर के अंदर भी हमें शाम के टाइम में, शुक्रवार शाम के समय दोस्तों कुछ स्थानों पर हमें बारिश की संभावना नज़र आ रही है। गुरुवार के दिन भी दोस्तों लगभग शाम को 7 से 9 के बीच में कुछ स्थानों पर दोस्तों हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश नज़र आ रही है। उसी तरीके से दोस्तों शुक्रवार के दिन भी शाम के टाइम पे 5 से 8 के बीच में हमें कुछ स्थानों पर मध्यम से हल्की बूंदाबांदी नज़र आ सकती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम चूरू की बात करें, तो चूरू में भी मौसम ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें शुक्रवार की शाम यानी कि 5 से 7 बजे के आसपास कुछ स्थानों पर हमें मध्यम दर्जे की, हल्की से मध्यम दर्जे की दोस्तों बारिश नज़र आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम झुंझुनू की बात करें, तो झुंझुनू में भी दोस्तों जो मौसम है वो बारिश वाला रहने वाला है। यानी कि आज शाम से ही अगले दिन दोस्तों बारिश का जो सिलसिला है वो हमें झुंझुनू के अंदर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों शुक्रवार की शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे के आसपास कुछ स्थानों पर हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश झुंझुनू के अंदर नज़र आ रही है। इसी तरह दोस्तों अगर नागौर की बात करें, तो नागौर के अंदर दोस्तों अगले 2 दिन तक तो मौसम काफ़ी शुष्क रहने की संभावना है। बट हो सकता है दोस्तों शुक्रवार की शाम के टाइम और शनिवार की सुबह के टाइम में कुछ स्थानों पर हमें बादल नज़र आ सकते हैं, कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हमें देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम पाली की बात करें, तो पाली में दोस्तों अगले 3 दिन तक का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहने की संभावना है। कहीं पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा मौसम परिवर्तन की जो स्थिति है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। यानी कि बारिश की संभावना पाली में अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है। बाड़मेर की दोस्तों बात करें, तो बाड़मेर में आज तो काफ़ी ज़्यादा मौसम साफ रहने की संभावना है। अगर हम बात करते हैं कल की, तो कल दोस्तों कुछ स्थानों पर हमें छिटपुट बादल नज़र आ सकते हैं। कुछ स्थानों पर हो सकता है दोस्तों आपको बौछारें भी देखने को मिल जाए। मौसम ग्राफ के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम जालोर की बात करें, तो जालोर में भी दोस्तों अगले 3 दिन तक का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ की दोस्तों बात करते हैं, तो चित्तौड़गढ़ में आज से 3 दिन तक यानी शुक्रवार तक का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहने वाला है। हो सकता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में शाम के टाइम पे, यानी कि मान के चलते हैं हम मौसम ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं, तो लगभग 10 बजे से लेकर शनिवार की सुबह तक कुछ स्थानों पर हल्के बादल नज़र आ सकते हैं। कुछ स्थानों पर हमें हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। इसी तरह दोस्तों अगर हम बूंदी की बात करते हैं, तो बूंदी में दोस्तों हो सकता है कि कुछ स्थानों पर हमें हल्की बौछारें देखने को मिल जाए। शुक्रवार की शाम से शनिवार की सुबह के आसपास कुछ स्थानों पर दोस्तों बादल हो सकता है कि छा जाए, कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो जाए, बट काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना बूंदी में अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही है। टोंक की दोस्तों बात करते हैं, तो टोंक में भी आज और कल जो मौसम है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहने वाला है। शुक्रवार की दोस्तों बात करें, तो शुक्रवार को लगभग
शाम के टाइम पे 10 बजे से लेके शनिवार की 12 बजे के आसपास कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी दोस्तों हमें नज़र आ सकती है। इसी तरीके से दोस्तों सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में भी सेम मौसम पैटर्न रहने वाला है। आज मौसम शुष्क रहेगा। कल से दोस्तों हो सकता है कि शाम के टाइम से मौसम में कुछ हमको परिवर्तन देखने को मिले, कुछ स्थानों पर हमें बारिश की संभावना भी नज़र आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को शाम को 10 बजे से लेकर अगले दिन 2 या 3 बजे के आसपास कुछ स्थानों पर हमें बादल नज़र आ सकते हैं और हो सकता है कुछ स्थानों पर दोस्तों हमें गरज चमक के साथ में बारिश की संभावना भी नज़र आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम डोसा की बात करें तो डोसा में भी दोस्तों सेम पैटर्न रहने वाला है। बारिश की संभावना यहाँ पे भी दोस्तों हमको नज़र आ रही है। आज दोस्तों कुछ स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा, पर गुरुवार की शाम 4 बजे से 6 बजे के आसपास कुछ स्थानों पर दोस्तों हमें हल्की बूंदाबांदी के साथ में मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है। उसी तरीके से दोस्तों शुक्रवार को भी शाम 4 बजे से शनिवार की सुबह 12 से 1 बजे के आसपास कुछ स्थानों पर हमें हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ में गरज चमक के साथ में बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं धौलपुर की, तो धौलपुर में भी दोस्तों मौसम काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बारिश धौलपुर में भी काफ़ी ज़्यादा हमको संभावना लग रही है, यानी कि आज कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कल भी दोस्तों कुछ स्थानों पर शाम के टाइम पे हमको हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों शुक्रवार के दिन 12 से लेकर के 6 बजे के आसपास हमें कुछ स्थानों पर काफ़ी तेज़ बारिश देखने को मिल रही है। इसी तरीके से दोस्तों शुक्रवार को ही 2 बजे से लेकर शाम की 7 बजे तक भी कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हमको यहाँ देखने को मिल रही है। हनुमानगढ़ की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हनुमानगढ़ के अंदर भी हमें बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अगर हम आज और कल की बात करें तो कुछ स्थानों पर हमको हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों शुक्रवार के दिन लगभग 6 से 8 बजे के आसपास हमें कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ में गरज चमक के साथ में बारिश की संभावना हनुमानगढ़ के अंदर भी दोस्तों हमें देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम झालावाड़ की बात करते हैं तो झालावाड़ में अगले 3 दिनों तक का जो मौसम पूर्वानुमान ये है कि दोस्तों मौसम काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहने वाला है। हो सकता है दोस्तों शुक्रवार की शाम से शनिवार की सुबह तक कुछ स्थानों पर हमें बादल नज़र आ जाएं, बट काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। 12 की बात करें दोस्तों तो 12 में भी सिमिलर पैटर्न रहने वाला है, यानी कि आज और कल मौसम काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे। हो सकता है दोस्तों शुक्रवार की शाम से लेकर शनिवार की सुबह के आसपास कुछ स्थानों पर हमें बादल दिखाई दे दें और कुछ स्थानों पर हमें हो सकता है कि बारिश भी नज़र आ जाए। डूंगरपुर की बात करें दोस्तों तो डूंगरपुर में अगले 3 दिनों का जो मौसम है वो हमें शुष्क देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों पर दोस्तों टेम्परेचर बढ़ने की आशंका यहाँ पर नज़र आ रही है। बांसवाड़ा की बात करें तो दोस्तों बांसवाड़ा में भी सिमिलर पैटर्न रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक बांसवाड़ा में भी कोई भी बारिश की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ने के चांसेस हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। राजसमंद की बात करें दोस्तों तो राजसमंद के अंदर भी हमें अगले 3 दिन तक कोई भी खास मौसम पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। मौसम शुष्क रहेगा, कुछ स्थानों पर हल्के बादल हमको देखने को मिल सकते हैं, बट बारिश की संभावना दोस्तों राजसमंद में काफ़ी कम नज़र आ रही है। सिरोही की बात करें दोस्तों सिरोही में भी मौसम अगले 3 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहने की संभावना है। कोई भी ज़्यादा हमको मौसम पैटर्न यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ने के हमको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आशंका नज़र आ रही है। प्रतापगढ़ की दोस्तों बात करते हैं तो प्रतापगढ़ के अंदर भी अगले 3 दिनों तक का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहने की संभावना है। कोई भी ज़्यादा यहाँ पे खास वेदर एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो हम बात करें दोस्तों टोटल मिलाकर के राजस्थान की, तो किस स्थानों पर राजस्थान के अंदर जो मौसम है वो हमको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम बता देते हैं, यहाँ पर हमको लगभग ऐसा नज़र आ रहा है कि जो राजस्थान के ऊपरी इलाके हैं, जैसे हम बात करते हैं बीकानेर की, बात करते हैं हम अलवर की, झुंझुनू की, नागौर की, धौलपुर की, अलवर की, तो इन स्थानों पर दोस्तों हमें अभी मौसम दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें पाली की, बाड़मेर की, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश दोस्तों हो सकती है, बट अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर,
अजमेर, और इसके अलावा हम बात करें हनुमानगढ़, धौलपुर, इन स्थानों पर सवाई माधोपुर, टोंक वगैरह, इन स्थानों पर दोस्तों हमें अभी काफ़ी अच्छी बारिश जो है नज़र आ रही है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है और साथ साथ में दोस्तों गरज चमक के साथ में बारिश की काफ़ी ज़्यादा संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों प्रतापगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, बारा, प्रतापगढ़, जालोर, चित्तौड़गढ़, बूंदी वगैरह, इन जगह स्थानों पर अभी भी दोस्तों मौसम शुष्क रहने की संभावना है और टेम्परेचर थोड़े से दोस्तों यहाँ पे बढ़ने की संभावना हमको नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके का जो मौसम पैटर्न है वो अभी आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में राजस्थान में किस स्थानों पर कहाँ पर और भी बारिश होने की संभावना है वो हम आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वेदर पैटर्न आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारी जानकारी अगर आपको सटीक लगती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे लगे हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आपके लिए रोज़ाना इस तरीके से राजस्थान के अंदर किस तरीके की वेदर एक्टिविटी रहती है जिसे हम एक्चुअल में हम मौसम ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सटीक यहाँ पर हमको लगता है कि बताता है। बट हो सकता है दोस्तों मौसम पैटर्न कुछ अलग हो सकते हैं इस फोरकास्ट से, बट काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन इनमें नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है मौसम संध्या राजस्थान, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हमेशा इस तरीके से सटीक जानकारी देते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।